समय है, कुछ घंटे बाकी हैं, 48 घंटे, और चुनाव भी काफी नजदीक है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। दोनों चीजों का क्या जवाब देना चाहती है कि महिलाओं के दिमाग में चल क्या रहा है? अभी बेटी बहुत खतरे में, बेटी कुछ नहीं पढ़ रही है, कुछ नहीं, उसकी सिक्योरिटी नहीं है। महिलाओं का जो रोजगार है वो छीन के प्राइवेट कंपनियों को दे रहे। जो महिलाएं रोजगार बचत गट के मार्फत जो हमारा काम था वो हमसे छीन कर प्राइवेट उनके रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। तो ये सही नहीं है, गलत है। और आज ये भिवंडी की महिला जागरूक हो गई है। ये पासा कभी भी पलट सकती है। तो पासा कभी भी पलट, यस। तो इस बार लग रहा है कि पासा पलटने वाला है। यस। चुनाव काफी नजदीक है, कितने चांसेस लग रहे हैं? ये चुनाव में बीजेपी सरकार को हमें बताना है कि महिला की शक्ति क्या है। महिला की शक्ति दिखानी है, क्योंकि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनसे मतलब उनको सबसे ज्यादा समस्या है रोजगार की। यस, कि रोजगार महिलाओं को मिलना चाहिए। हमें रोजगारी चाहिए। ये डिजिटल इंडिया हमें नहीं चाहिए, हमें सुजलाम सुफल भारत चाहिए। उससे क्या लड़ाई? हमें इंडिया में तो अच्छी चीजें हैं। पेट की पड़ी है। जब हमारा रोजगार छीन रहे हैं तो डिजिटल इंडिया से क्या होगा? हम पहले रोजगार, आपको रोजगार की कमी लग रही है? कमी पूरा छीना है, हमारा रोजगार छीना है। इसलिए महिला इधर आई है। जो हमारे बचत गट के मार्फत से हमारा रोजगार था वो छीन के बीजेपी सरकार ने अपने रिश्तेदारों को दिया है। हम भी 400 पार की बातें कर रही है, आंकड़ा नीचे नहीं जाने देंगे ये कह रही है। क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। वो वक्त बताएगा। क्या कह रहे हैं? ईवीएम मशीन निकालो, सब ठीक हो जाएगा। चैलेंज, अगर बैलेट पेपर पे बैलेट पेपर से आप इलेक्शन करके देखो, ईवीएम मशीन बंद करो। अगर आप में पावर है, आपने विकास किया है ना, तो आप डरते क्यों है? ईवीएम मशीन बंद कीजिए। डिजिटल इंडिया में आप मशीन बंद कराने की बात कर रही है? सब घोटाला है, सेटिंग है, आपको भी मालूम है, हमें मशीन में वो कह रहे हैं मशीन में कोई नहीं है तो हटवा क्यों नहीं देते? अगर नहीं है, अगर वो प्रामाणिक से बोल रहे नहीं है तो बंद कीजिए। तो इस बार आपको ईवीएम नहीं चाहिए, पूरा विश्वास उड़ गया है। क्या कहते हैं? यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, महिलाएं आई हैं और कह रही हैं इस बार दमखम से दिखाएंगे। आधे के अधिकार की बात कही है राहुल गांधी ने कि 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। क्या कहना चाहती है? ये वादे ही रह जाएंगे या बाकी? नहीं, राहुल गांधी जी से हमारी आशा है और वो हमारे आशा पे खरे भी उतरेंगे, क्योंकि उनका जो घर का पूरा इतिहास है, उनके पिता राजीव गांधी, उनकी माता, उनके दादा, सबने जनता का भला ही किया है, वैसे ही राहुल गांधी भी करेंगे। आप कांग्रेस के पुराने कामों को देख रही हैं और यस राजनीति को भी कि किस तरीके से चलाया था, उन्होंने कैसे चलाया और अब कैसा चल रहा है, ये देख रही हूँ मैं बचपन से। दोनों में अंतर देख रही हैं? बहुत बीजेपी और कांग्रेस के काम। यस। तो बीजेपी तो कह रही है कि भैया देशभक्ति हमें ज्यादा कूट के भरी हुई है। भाई देखो, भक्ति और मतलब भगवान की बातें करके पेट नहीं भरेगा। मैडम, आपके घर में अगर रोटी ना हो ना तो सब फेंके, सब ये जो खाब दिखा रहे हैं ना, सब मतलब सब फेल है। कॉमन बातें ये भी निकलती है कभी कभी बयान, रोजगार कॉमन बातें निकलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने इतना बिगाड़ दिया था कि अब संभल नहीं पा रहा था और इसीलिए बीजेपी ने उसको संभाला है बहुत मुश्किल से। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं संभाला, जो संभाला हुआ था उसको पूरा बिगाड़ दिया। 2014 के पहले हम लोग खुश थे, हमारे पगार में हमारा पति 5,000 भी लाता था ना, हम लोग बराबर घर चलाते थे। आज 20,000 भी लाएंगे, घर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? महंगाई, जो खाने की चीजें, महंगाई, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ाई है। रोजगार नहीं है और महंगाई बढ़ रही है, तो उस पर बड़ा 400 में था, अब सिलेंडर 1100 में। ये महंगाई नहीं है? हर चीज में महंगाई है। इसके लिए पैसे की कमी की वजह से लोग परेशान है। कांग्रेस के दौर में बहुत राज की है। जीएसटी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के जमाने में जो 70 साल में क्या किया है मोदी जी पूछते हैं, सब बीजेपी वाले पूछते हैं। तो कांग्रेस के आज के जमाने में 70 साल का बुढ़ा अपना घर संभालता है और आज के बच्चे खाली डिग्री लेके घूमते रहते हैं। बस मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ, हमारा कुछ ये है, मांगनी है। हमारी महिला भी ऐसा भी आंगनवाड़ी का है। हम उनको निवेदन देने वाले हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। आपने बीजेपी सरकार से ये मांगों की लैली पहुंचाई है या नहीं? बहुत, हम
चलिए, आप अपनी मांगों को लेकर के तो आई हैं, यात्रा का प्रभाव भी पड़ रहा है या नहीं? बहुत पड़ रहा है। और राहुल जी गांधी हमारे पंतप्रधान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। होनी चाहिए, प्रधान होना चाहिए। मोदी जी नहीं जच रहे हैं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो सशक्तिकरण बोलते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। जो भाई लोगों को अपने घर में बैठ के जो 20,000 25,000 में आता है तो कुछ नहीं होता है लोगों का। वो यहाँ पर कहती हुई दिख रही है कि मुद्दों पर बातचीत करने की बात तो कर रहे हैं पर काम नहीं है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ दिखाते नहीं है, खाली पब्लिक को नोचते हैं। कब उनको गरीबी हटाओ, हाँ सही है, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं, लोगों को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, लोगों को हटा रहे। ऐसा क्यों लगता है? हमको लगता है हम तो गरीब, हम रोड पे आ गए। हाँ, जो इंसान इतने कम पैसे में इंसान अच्छे से रहता तो इतनी ज्यादा गरीबी आ गई ना, इंसान जीना मुश्किल हो गया है लोगों का। महंगाई तो हो गया, हाँ महंगाई सब चीज। हाँ। और क्या कहना चाहती है, इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? ऐसा हमको तो कुछ क्या है, हम आप ही लोग बता सकते हैं, अभी हमारे हाथ में तो कुछ है ना, हम तो गरीब, हम तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। देखने के लिए उनकी यात्रा जच रही। अच्छा, ईवीएम हटा दो, सब अच्छा हो जाएगा। 25 अच्छा जाए हमारा 25। देखिए, यहाँ पर भीड़ काफी बढ़ गई है और ये तस्वीरें थाना क्षेत्र की काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? आरती कामले, और कहाँ से आप आई हैं? भिवंडी से, यहाँ पे रहती हूँ, वरा देवी। अच्छा, पास में ही हाँ। है। राहुल की यात्रा में आई है, मन में क्या चल रहा है आपके, क्यों आई है राहुल की यात्रा? जो घर पे रहते हैं उन लोग के लिए रोजगार चाहिए, और मतलब जिसको सपोर्ट नहीं उसको जो सपोर्ट ले गृहिणियां हैं, उनको रोजगार चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर 50% आरक्षण की बात कही है राहुल गांधी ने कि आधे का हक आपको मिलेगा। क्या कहना चाहती है? होना चाहिए हम लोग को हक, क्योंकि जो राहुल जो नेताजी है वो जो समाज के लिए जो कुछ कर पाएंगे, हम महिलाओं के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कहती है, यहाँ महिलाएं दिख रही हैं, आप भी कुछ कहना चाहती हैं राहुल? कुछ नहीं, हम लोग तो उसी लिए आए हैं कि यहाँ तो हम लोग क्यों आए, दिखाने के लिए आए, महिलाएं आए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबके घर घर में रोजगार के मांगे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया उनको रोजगार चाहिए घर बैठने के लिए। घर भी बैठे हैं, उनके लिए भी चाहिए, होना चाहिए। अभी जब तो रोजगार के भंडार लगाई हुई है, कहाँ है, सब जुमले कहाँ है, लेकिन सबको तो कहाँ है,